ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जासूस पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान में एक बहुत बड़े नेता हैं, अभी उनका पीए पकड़ा गया है, वो जासूसी कर रहा था। कश्मीर में सैकड़ों जासूस पकड़े गए हैं, सैकड़ों स्लीपर सेल पकड़े गए हैं। असम से स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं, यूपी से स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जासूस अब तक पकड़े जा चुके हैं। और ये जासूसी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जिसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा है या जुर्माना है, वो आज भी चल रहा है। हमने जासूसी और गद्दारी को कभी देशद्रोह घोषित ही नहीं किया। हमने जासूसी और गद्दारी को कभी वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमने जासूसी और गद्दारी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने जासूसी और गद्दारी को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। आज तक किसी जासूस की न तो हमने नागरिकता किया, न किसी जासूस की नागरिकता ख़त्म किया, न किसी जासूस की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया, न किसी जासूस को हमने आजीवन कारावास फांसी दिया। नतीजा ये हुआ है, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों से पैसा लेके पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। इस जासूसी का मूल कारण है घटिया कानून। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, भारत में जो असुरक्षा है, भारत में जो अशांति है, भारत में जो देशद्रोह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। एक तो हमारा कानून घटिया है, ऊपर से मुकदमा शुरू होता है, फिर गवाहों के बयान होते हैं, फिर बयान इतनी बार करना होता है कि कई बार लोग बयान मुकर भी जाते हैं। और सबसे बड़ा ये कानून कितना घटिया, इसका एग्जाम्पल है आपका उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड। कन्हैया लाल को मारने वालों ने खुद ही वीडियो बनाया। वीडियो में उन्होंने खुद ही बताया कि हाँ, मैंने मारा है कन्हैया लाल को। और अब उनको ज़मानत मिल गई हाई कोर्ट से। कन्हैया लाल के हत्यारों को हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। हाई कोर्ट ये कह रहा है कि एनआईए ये साबित नहीं कर पा रही है कि हत्यारे वहाँ पे थे, जबकि वीडियो बनाने वाले खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, हमने वीडियो में बनाया हुआ है। अरे भैया, वीडियो की फॉरेंसिक जाँच कर लो। जिन्होंने हत्या किया है, जिनके ऊपर आरोप है, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो, क्लियर हो जाएगा उन्होंने हत्या किया कि नहीं किया। इतना उसमें इतने सारे गवाह क्यों चाहिए? ऐसे हत्यारों के खिलाफ तो लोग गवाही देना भी नहीं चाहते। ऐसे ही कश्मीर में जिसने 1990 में हमारे सेना के 4 जवानों को मारा था, वो हत्यारा 35 साल से बिरयानी खा के बैठ के खा रहा है, उसके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आ रहा है। ऐसे ही हालत रही, कुछ दिन के बाद वो सबूत के अभाव में बरी भी हो जाएगा। आखिर हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? दुनिया के कई देशों ने झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, फिर हम झूठ को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? दुनिया के कई देशों ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया, फिर हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? दुनिया के कई देशों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को जघन्य अपराध घोषित कर दिया, हम ये कानून क्यों नहीं बना रहे? दुनिया के कई देशों ने जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में मुकदमों का फैसला 3-3 महीने में, 4-4 महीने में होता है, और भारत में भी हो सकता है अगर हम झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठे डॉक्यूमेंट को गंभीर अपराध घोषित कर दें, तो लोग कोई झूठी गवाही नहीं करेंगे, कोई झूठा डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेगा, कोई झूठा वकालतनामा लगाएगा नहीं, कोई झूठा एफिडेविट फाइल नहीं करेगा, तो सीधे सीधे सच्चाई सामने आ जाएगी, उसको 2 महीने 3 महीने में सजा हो सकती है। ये कानून हम क्यों नहीं कर पा रहे? भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी चल रही है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। भारत में मिलावटखोरी के कारण हज़ारों लोग मर रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत में नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करी चल रही है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, लोगों को साल भर के अंदर सज़ा नहीं होती। भारत में माओवाद नक्सलवाद है क्योंकि माओवादियों नक्सलवादियों के समर्थकों को सज़ा नहीं होती, और सज़ा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत में जासूसी हो रही है, गद्दारी हो रही है, क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत में 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार का मतलब लगभग 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे? क्योंकि हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं घोषित किया, धर्मांतरण को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, धर्मांतरण को हमने देशद्रोह घोषित नहीं किया, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की जो फंडिंग आ रही है, वो फंडिंग रोकने का हमने इंतजाम नहीं किया। भारत में 6 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, यहीं आके खा रहे हैं, यहीं का रोटी कपड़ा मकान ले रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमारा घुसपैठ विरोधी कानून महाघटिया है, सड़ा हुआ है, और जो है भी वो मुकदमा इतना लंबा चलता है कि उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है।
भारत में ड्रग का कारोबार इतना ज़्यादा इसलिए चल रहा है, हमारी युवा पीढ़ी इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि हमारा जो NDPS एक्ट है महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है और न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है कि लोगों को सज़ा ही नहीं होती। 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, उसको ज़मानत मिल जाती है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ, माननीय और सरकार से भी निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशल रिफॉर्म करिए। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो भारत के अंदर अपराधियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए, भारत में घुसपैठियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए, भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए। 1000 बेटियां पर डे लब जिहाद का शिकार हो रही हैं, लब जिहादियों पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए। ड्रग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, नशा तस्करों पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए। भारत को अगर बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, भारत को बचाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाइए, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाइए, यूनिफॉर्म जुडिशल कोड बनाइए, जुडिशल चार्टर लागू करिए कि तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, मुकदमों का किस मुकदमे का फैसला कितने दिन में होगा ये फिक्स हो जाना चाहिए कि ये मुकदमा 10 तारीख में डिसाइड होगा, ये मुकदमा 15 तारीख में डिसाइड होगा। किसी भी मुकदमे में 20 तारीख, 25 तारीख, 50 तारीख नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की कि भारत में पुलिस चार्टर लागू हो, भारत में जुडिशल चार्टर लागू हो, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू हो, भारत में टैक्स चार्टर लागू हो, भारत में ब्लैक मनी रुके। जब तक काला कारोबार नहीं रुकेगा, काला धन नहीं रुकेगा, तब तक देश विरोधी जो काम है वो नहीं रुकेंगे। भारत में जब तक हवाला कारोबार चलता रहेगा, भारत में माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, माओवादी और इनको फंडिंग होती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगा। तो हवाला रोकना पड़ेगा, काला धन रोकना पड़ेगा, बेनामी लेन देन रोकना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। आखिर कोरोना काल में कोई अपराध नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में खौफ था कि अगर मैं अपराध किसी को टच करूंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। आज सारे अपराध हो रहे हैं, घुसपैठ भी हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, लब जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, ड्रग जिहाद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की 80% समस्याओं का समाधान 1 साल के अंदर हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी ये 1 साल में ख़त्म हो सकती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद 1 साल में ख़त्म हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लब जिहाद, लैंड जिहाद 1 साल में ख़त्म हो सकता है। घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, 6 महीने के अंदर भाग जाएंगे, ऐसा कानून बना सकते हैं। धर्मांतरण 100% रुक जाएगा, ऐसा कानून बना सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। भौतिक विकास करने से, सड़क बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से, रेलवे स्टेशन बनाने से, अच्छी गाड़ियां चलाने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं, उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है। भारत से लोग दुबई पलायन कर रहे हैं, भारत से लोग ऑस्ट्रेलिया पलायन कर रहे हैं, भारत से लोग कनाडा पलायन कर रहे हैं। यहाँ की जो शार्प जो ब्रेन है, जो क्रीम है यहाँ की, सब पलायन करती चली जा रही है, क्योंकि उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, एजुकेशन रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ को और ड्रग जिहाद को, इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। लोग फर्जी केसों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मज़हब के आधार पर बने नियम कानून ख़त्म कर दीजिए। मज़हब के आधार पर विभाजन हो गया, इसलिए जितने भी मज़हब के आधार के नियम कानून हैं इनको बंद कर दीजिए। मज़हब के आधार पर ये बना ये बोर्ड है और ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, इसको ख़त्म कर दीजिए। मज़हब के आधार पे जो माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, इसको ख़त्म कर दीजिए। मज़हब के आधार पे जो लोन और वजीफ़ा बांटा जा रहा है, इसको बंद कर दीजिए। मज़हब के आधार पे जो स्कूल कॉलेज खोलने की परमिशन दी गई है, इसको बंद कर दीजिए। और नहीं अगर मज़हब के आधार पे बंद करना है तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफ़ाइन कर दीजिए। माइनॉरिटी करोड़ों में नहीं होता, माइनॉरिटी वो होता है जिसकी संख्या कुछ हज़ार हो या कुछ लाख हो। जिसकी जनसंख्या करोड़ों में होती है वो माइनॉरिटी नहीं होता। इसलिए भारत को बचाना है तो भारत के अंदर जो भारत विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, इन पे सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा।